एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूक्रेन के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त। अमेरिका समेत कई देशों की अपने नागरिकों से ये अपील है कि वो यूक्रेन में अगर ज़रूरत ना हो तो ना रुकें। कई देशों ने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने के लिए सलाह दी है। यूक्रेन और यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों ने नागरिकों को वापस बुलाया है कि आप वापस आ जाएं। जो वहां गैर ज़रूरी तौर पर रह रहे हैं उन्हें वापस आ जाना चाहिए, या अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो आप वहां जाएं ना। इस तरह की तमाम चेतावनी और एडवाइजरी जारी की जा रही है। और जो तनाव है इस वक्त यूक्रेन में वो अपने चरम पर है। जाहिर सी बात है, जिस तरह की इस वक्त बातचीत दुनिया में चल रही है और जिस तरह की रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स चाहे वो जर्मन मीडिया में सामने आ रही हो या अमेरिका में सामने आ रही हो, वो ये दिखा रही हैं कि अगर रूस ऐसा करता है तो किस तरह के हालात बन जाएंगे। ये जो इस वक्त के हालात हैं जीडी बख्शी जी, इसमें एक पक्ष ये भी है जो बार बार ये कहता है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इसको लेकर जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जिस तरह की बातें की हैं, जिस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने रखी हैं, जो बाइडेन के लिए क्या बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। अफगानिस्तान का जो फियास्को है उसके बाद अब यूक्रेन को भी अगर वो सही से नहीं निपटा पाते हैं, इस पूरी स्थिति को भी नहीं सुलझा पाते हैं और उसमें उनका जो रोल है उसको लेकर अगर सवाल उठते हैं तो फिर बहुत बड़ी चुनौती जो बाइडेन के लिए भी है। ये नहीं, चुनौती तो है। देखिए, अफगानिस्तान में जो डिसग्रेसफुल परफॉर्मेंस जिस तरह से वो विड्रॉ करके अफगानी तालिबान और पाकिस्तान के हाथ पिट के गए हैं, उसके बाद अगर कोई समझे कि क्रेडिबिलिटी होगी कि वो जाके रूस के बैकयार्ड में उनसे मिलिट्री दो हाथ कर लेंगे और विजय पा लेंगे, ये तो साहब परिहास की बात। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने खुद कह दिया, जो बाइडेन ने कह दिया है कि मैं कोई ट्रूप्स नहीं भेजूंगा अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए। ये अफगानिस्तान नहीं, ये दुनिया की तकरीबन बड़ी फौजों में से एक है और बिल्कुल अपने घर में बैठी है और वहां पे उन्होंने पूरी कॉन्सेंट्रेट कर ली है। देखिए, जो जर्मन मीडिया में स्पेकुलेशन हो रही है कि 16 तारीख को हमला हो सकता है, इसके पीछे कुछ ठोस जो है सबूत भी है। देखिए, रूस और बेलारूस ये दोनों की जॉइंट अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, जिसके चलते कोई 30,000 से ज्यादा अपने ट्रूप्स जो रूस है वो बेलारूस में ले आया है। ये ऐसा स्थान है जहां से सीधा यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर वो हमला कर सकता है, ठीक है। और बाकी डॉनबॉस में जो उसकी फौजें हैं वो खारकीव की तरफ हमला कर सकती है। जो क्रिमिया में उसकी फौजें हैं, जो नेवल लैंडिंग्स के साथ वो जो मारियोपोल का पोर्ट है, जो ओडेसा का पोर्ट है, उसको तमाम को पकड़ सकता है। अगर केवल मिलिट्री आंकलन के ऊपर चला जाए तो रूस में पूरी सक्षमता है बड़ी शिकस्त देने की मिलिट्री तौर पे यूक्रेन को। यूक्रेन की फौज कोई मुकाबला नहीं है रूस के साथ। रूस जो है और यही साइबर वॉर के साथ, और यही क्या रूस समझता है, यही पुतिन के साथ हमले करेगा। बख्शी जी, और क्या यही पुतिन समझते हैं, जानते हैं अपनी ताकत को इस वक्त और हालात को, दुनिया के, यूरोप के खास तौर पर हालात को, और इसी वजह से उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं और तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।